का नमस्कार। आप देख रहे हैं कि जब से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है, उस दिन के बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से भाषण दिए गए थे, किस तरीके से खोखले वादे किए गए थे कि ये कर देंगे, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन जिस दिन से सरकार बनी है, उस दिन के बाद पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था का क्या हाल हो रहा है, अपने बानसूर में क्या हाल हो रहा है कानून व्यवस्था का। बहुत हल्ला मचाया गया था, बहुत भाषण दिए गए थे। वो मैंने अभी कोई इंटरव्यू देखा नहीं है। और आप जो कह रहे हैं कि क्षेत्र में अराजकता बढ़ी है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। यहाँ हर किसी को पता है कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। कुछ घटनाएं एक हरसौरा थाना क्षेत्र में जो हुई, उस घटना के प्रति संज्ञान लेते हुए उसी दिन मैं पीड़ित परिवार से भी मिला हूँ और पुलिस के हमारे यहाँ डीएसपी, थानेदार और प्रशासनिक अधिकारियों को ले जाकर उस परिवार की पीड़ा को समझा है और लगाकर आईजी, सीएमओ, हमारे एसपी साहिबा कोटपुतली जिला से संपर्क है। और सभी अगर कहीं क्राइम घटित होता है तो पुलिस बड़ी तत्परता से, ऐसी एक भी घटना नहीं है जिसमें अपराधी बाहर रह गया हो। कानून के अनुसार अपराधियों के प्रति कोई ढिलाई नहीं रहेगी और उन्हें कड़ा दंड मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। कि भूपसेड़ा कांड ऐसा है, कांग्रेस की सरकार नहीं खुलवा रही है। अब कितने महीने हो गए सरकार बने हुए से, 1 साल होने को आ रहा है, तो क्यों नहीं उनको खोला जाए। जितने भी जो विधानसभा में बोला जाता है वो अंकित होता है और उन पर कार्रवाइयाँ भी होती है, लेकिन वो गोपनीय होती है, उनकी सूचना प्रसारित नहीं की जाती। और मेरा उनके कार्यकाल से ये शिकायत है कि कई सबूत समय के अभाव में हटा दिए जाते हैं। उस समय अगर वो मुस्तैद रहती तो जो भी लोग हत्या करने वाले थे वो कानून के शिकंजे से इतना दूर नहीं जाते। अब देखिए कि आप किस तरीके से रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। अपने खरखड़ी के एक व्यक्ति का मर्डर हो गया जो कि नारायणपुर तहसील का लगता है। कितनी पुलिस में लूटपाट हो रही है, तो कानून व्यवस्था का क्या हाल बना हुआ है। बीजेपी सरकार क्यों नहीं जाग रही। ऐसे समाज का एक बच्चा जो कबाड़े का काम करता था, उसका कोई आपसी व्यापारिक लेन देन के कारण चलते हुए उसकी हत्या हुई, ऐसा परिवार का आरोप है। और जैसे ही मुझे पता लगा तो मेरी उस दिन की आप कॉल डिटेल देख सकते हैं। मैंने 5 बार एसपी साहब से बात की होगी, डीएसपी साहब से बात की, एएसपी साहब से बात की, संबंधित डीएसपी से बात की और 5 बार कम से कम मेरी कोटपुतली कलेक्टर साहब से बात हुई, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से बात हुई। पूरी रात में जगा रहा और उस परिवार के लिए जो मैं कर सकता था मैंने किया। जो सरकारी जो परिलाभ उस परिवार को मिल सकते थे उसके लिए हमने प्रयास किया। और यहाँ से मेरा प्रतिनिधि मंडल गया और सारा कार्य हुआ। और ये एक संवेदनशील विषय था। शकुंतला जी भी वहाँ गई, सबको जाना चाहिए। इस क्षेत्र का व्यक्ति था और वो लंबे समय आ रही है तो बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे स्तर पर वो सारे कार्य पहले ही कर दिए गए थे जिनकी उन्होंने बाद में जाकर डिमांड कहा है कि पूर्व में अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारियों के तबादले किए जाए। तो मैं पूर्व मंत्री जी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मृत्युंजय मिश्रा जैसे ईमानदार अधिकारियों का तबादला करा दिया हो, उनको ऐसे प्रश्न नहीं करने। और जिन लोगों के तबादले हुए हैं, आप हालांकि पत्रकार बंधु हैं, लेकिन निजी तौर पर अगर आप जानकारी देंगे तो जिस लोकेलिटी में वो कार्यरत थे वहाँ की जनता में उनके प्रति क्या धारणा रही और किस तरह से उन्होंने लोगों को परेशान किया, इन्हीं बातों से प्रेरित होकर और जो शिकायत थी जिन लोगों की, उन्हीं का तबादला किया गया। बड़ी शर्म की बात है कि जनता में किस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं। कुछ करना है तो नया काम करके दिखाएं।
जैसे कि हमारी कांग्रेस की सरकार ने की, नारायणपुर में तहसील बनाया, एसडीएम ऑफिस बनाया, वहाँ अंबेडकर छात्रावास बन रहा करोड़ों का शानदार डबल मंजिल का, एक्शन ऑफिस खुलवाए, यहाँ बानसूर में नगर पालिका बनाया और पर्सनल मंडी खुलवाई, एसडीएम कोर्ट खुलवाए, और उससे भी सबसे बड़ा काम जो हमारा ट्रोमा सेंटर का बड़े अस्पताल का चल रहा है। तो ऐसे काम करने के लिए तो हम कहें कि तहसील बनाए, कहीं कुछ और नया काम करें, कराना में वहाँ पर एडिशनल ऑफिस खोल करके वहाँ नगर पालिका बना दीजिए, जिससे कि वहाँ कराना वालों का भी भला हो जाएगा और पुलिस व्यवस्था भी। बड़ी मुश्किल से कुछ हमारे बानसूर विधानसभा क्षेत्र के गांव डिप्टी ऑफिस थाना गाजी में लगते थे, कुछ हमारे ततारपुर थाने में गांव लगते थे। बिजली के लिए कुछ को अलवर में एक्शन ऑफिस लगता था, कुछ थाना गाजी लगता था, एक्शन ऑफिस हमारा भै रोड लगता था। तो हमने इन चीज़ों को एकत्रित करके बानसूर को संगठित किया। मैंने एक्शन ऑफिस बानसूर में खुलवाया कि हमारे बानसूर वासियों को कहीं दूसरी तहसील में दूसरी जगह नहीं जाना पड़े, अपने बानसूर में ही उनको सारी सुविधा मिले। डिप्टी ऑफिस भी बानसूर में खुलवाया, सारे जो हमारे गांव बिखरे हुए थे उनको बानसूर ही डिप्टी ऑफिसों में थानों के अंदर में मैंने लिया। शकुंतला जी ये कह रही हैं कि पिछले सरकार में कार्य हुए। देखिए, कार्य करना एक कंटिन्यू प्रोसेस है। उनके अगर प्रथम साल 2 साल में अगर कार्य देखेंगे तो उस समय कोरोना आ गया था और उस समय हमारी पंचायत समिति का पैसा था वो खुर्द-बुर्द हो गया था, वो उनके कार्यकाल में हुआ था। सारा पैसा किसी सरपंच को 5,000 मिले, किसी को 3,000 मिले, किसी को मिले। ऐसी व्यवस्था पंचायत समिति की छोड़ी गई थी और वो उनके कार्यकाल में हुई। यहाँ उनके कार्यकाल में अगर उनको विकास का इतनी वो बात करती हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे इस बानसूर थाना क्षेत्र और हरसोरा थाना क्षेत्र को वहाँ ले जाकर क्यों जोड़ दिया था उन्होंने भी भिवाड़ी के साथ। और आज भी उन्होंने उद्योग मंत्री रहते हुए हमारे लगभग 45 से 50 पंचायतों आज भी भिवाड़ी में जोड़ दिया है, बीड़ा से जोड़ दिया है। किसी को ज़मीन कन्वर्जन कराना हो, किसी को पट्टा लेना हो, किसी को लोन लेना हो, सारे कार्य लोगों के नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा उनको भिवाड़ी से क्या लगाव था और यहाँ की जनता से क्या उनको ऐसी तकलीफ थी। तो हमने तो जो उन्होंने गलत काम कर रखे हैं उनको सही करने का प्रयास कर रहे हैं और विकास के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है। आज चाहे लोग नहीं समझे, क्योंकि ये कोई कॉफ़ी तो है नहीं, तो इंस्टेंट कॉफ़ी ये 5 मिनट के अंदर बन जाती है। बड़े कार्यों के लिए समय बड़ा चाहिए। आज ERCP योजना के सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाले लोग हम होंगे। जिस तरह से बिजली की व्यवस्था उन्होंने छोड़ी हुई है, मैं कहता हूँ इस सरकार में आप ये देखेंगे 5 साल आते आते बिजली सरप्लस हो जाएगी, किसानों को बिजली दिन में मिलेगी, भ्रष्टाचार कम हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जिन कर्मचारियों की शिकायत मिल रही है उनको हटा रहे हैं और हमारा ये जो क्षेत्र कुछ बीड़ा में लगा दिया और लोगों को तकलीफ हो गई, इसको वापस ला रहे हैं। और ईमानदार अधिकारी कर्मचारी आप भी अगर बता सकते हैं तो हम आग्रहपूर्वक उनको लाने के लिए सदैव